सोने का हार कहाँ है, इसलिए गोरी कव्वी को ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ती। वो सीधी दीवार के साथ लगे फूल उतारती है और लूसी का सोने का हार उठाकर निकल जाती है। सुबह हो जाती है। उठिए उठिए पति जी, मैं लुट गई, मैं बर्बाद हो गई। मेरा हार, मेरा सोने का हार कोई चुरा कर ले गया। मैंने तुमसे कहा था कि अपना सोने का हार अलमारी में रखा करो। तुमने भी फूलों के पीछे छुपाया हुआ था। लो, अब ले गया कोई चोर। पति जी, मैंने तो बहुत अच्छी जगह छुपाया था अपना हार, लेकिन मैं हैरान हूँ, चोर को कैसे मालूम पड़ा कि मेरा हार फूलों के पीछे है। गोरी, वो हार कहाँ रखा है? उस हार में तो मेरी जान है। कालू जी, मैं वो हार बेचूंगी नहीं, 2-4 महीनों बाद वो हार मैं पहन लिया करूंगी। ठीक है, ऐसा ना हो कि अभी पहनकर बाहर चली जाओ। मैं जा रहा हूँ। कालू कौवा ठेला लेकर काम पर निकलता है। चना चाट, तीखी मिर्ची वाली स्वादिष्ट चना चाट। चिड़िया की बेटी गुड़िया कौवे के पास आती है। अंकल अंकल, मुझे 10 रुपए की चना चाट दे दें। देता हूँ, इतनी भी क्या जल्दी है? अंकल, मुझे घर जाना है, मम्मा डांट देंगी। मेरी मम्मा भी मुझे ऐसे ही डांटा करती थी। छोटी चिड़िया, पता है, मेरी मम्मा अपने गहने संदूक में रखा करती थी। मेरी मम्मा के जितने गहने पूरे जंगल में किसी के पास नहीं थे। होंगे, मैं क्या करूं? आप मुझे चना चाट दें, मैं जाऊं। देता हूँ। मेरी मम्मा अपने पैसे अपने घोंसले में छुपा कर रखती थी। क्या तुम्हारी मम्मा भी अपने पैसे घोंसले में छुपाती है? हम्म, ये तो सीक्रेट है, ये मैं आपको नहीं बता सकती। अंकल अंकल, आप भी मुझे अपनी मम्मा के सीक्रेट ना बताइए। अच्छा, ठीक है। गुड़िया चना चाट लेकर वहां से चली जाती है। ये छोटी सी चिड़िया तो बहुत तेज थी, कोई बात भी नहीं बता कर गई। कौवा आगे बढ़ता है। चना चाट, स्वादिष्ट स्वादिष्ट चना चाट। छोटा तोता अंकल कौवे के पास आता है। मम्मा मम्मा, पता है, वो है ना अंकल चना चाट बेचने वाला, वो काला कौवा, क्या हुआ उसे? मम्मा, मैं उस अंकल के पास चना चाट लेने गई थी। वो बहाने बहाने से मुझसे घर की सीक्रेट बातें पूछ रहा था। वो गंदा अंकल है। अच्छा, वो आपसे क्या पूछ रहा था? वो मुझसे पूछने की कोशिश कर रहा था कि हम गहने कहाँ रखते हैं, हम अपने पैसे कहाँ रखते हैं। ऐसी बातें कर रहा था वो अंकल। बहुत अच्छा किया आपने बेटी, जो उसे कोई बात नहीं बताई। ऐसे पक्षी ही अक्सर घरों में चोरियां करते हैं। अच्छा, तो फिर तुम्हारी मम्मा भी अपने झुमके मटके में रखती हैं? हाँ, लेकिन अंकल किसी को बताना ना, वरना कोई चोर चोरी कर लेगा। ये भी कोई बताने वाली बात है? और तुम भी किसी को ना बताना कि मेरी मम्मा अपने झुमके घड़ी के पीछे छुपाती है। प्रॉमिस, नहीं बताऊंगा। अंकल, अब मुझे चना चाट तो दे दें। फिर छोटा मिट्ठू चना चाट लेकर चला जाता है और कौवा तुरंत अपने घर चला जाता है। तोते के घर मटके में गोरी झुमके रखती है हरियाली तोती। मैंने सब पूछ लिया है। वो चिड़िया की बेटी नहीं आई, आज उसकी माँ के पास बड़ा सुंदर हार देखा था मैंने। वो आई थी, लेकिन वो तो बहुत तेज निकली, कुछ बताए बिना ही चली गई। वो भी अपनी माँ की तरह सियानी ही होगी। रात हो जाती है, गोरी कव्वी अपने काम पर निकलती है। वो सीधी तोते के घर जाती है। उसे चोरी करने में ज्यादा देर न लगती थी, क्योंकि सारी बातों कालू कौवे ने पहले ही पूछ ली होती थी। इसलिए गोरी कव्वी आराम से हरियाली के गहने मटके से निकालती है और भाग जाती है। सुबह हो जाती है। हरियाली तो घर के बाहर बैठी शोर मचा रही थी। चिड़िया चिड़िया, लूसी, जल्दी आओ, मैं लुट गई, मेरे गहने चोरी हो गए हैं। कल मेरा हार और आज हरियाली के झुमके, न जाने कौन चोरा गया है इस जंगल में। रानू चिड़िया बैठी कुछ सोच रही थी, जब पास से कालू कौवा गुजरता है। चाट चाट, चना चाट। ये काम ये कौवे ही कर रहे हैं, आप दोनों मेरे साथ चलो। लेकिन चिड़िया, इस बेचारे कौवे को क्या मालूम कि मैंने अपने गहने मटके में छुपा कर रखे हैं। इसे सब पता है, ये कौवा चना चाट बेचने नहीं बल्कि छोटे पक्षियों से घर की बातें पूछने आता है। रानो चिड़िया लूसी और हरियाली को साथ लेकर कौवे के घर जाती है। क्या करने आई हो आप यहाँ? अभी बताते हैं। लूसी, तुम वो संदूक खोल कर देखो, और हरियाली, तुम वो अलमारी खोलो। ना ना, वो अलमारी ना खोलना,
उस अलमारी में एक बहुत ही खौफनाक आत्मा रहती है। देखते हैं वो आत्मा किसकी है। वो तुम सबको खा जाएगी। हरियाली अलमारी खोलती है तो सामने ही हरियाली के गहने पड़े थे। दूसरी तरफ लूसी अपना सोने का हार भी देख लेती है। तो यही है जो जंगल में चना चाट बेचने के बहाने चोरियां कर रहे हैं। फिर सारे पक्षी इकट्ठे होकर कौवों को मार मार कर जंगल से निकाल देते हैं। कौवा और कौवी रोते हुए वहाँ से भाग जाते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि गुड़िया की तरह समझदार पक्षी बने, ना कि कीकी और छोटे मिट्ठू की तरह अपने घर की बातें दूसरों को बताएं। आपका धन्यवाद। तेज बारिश में मम्मा चिड़िया अपने बच्चों के साथ उड़ती हुई जा रही थी। मम्मा मुझे ठंड लग रही है। मम्मा मेरे पंख थक गए हैं। थोड़ा और, बस बेटा, अब घर थोड़ी ही दूर है। मम्मा चिड़िया अपने बच्चों को मौसम से मुकाबला करना सिखा रही थी। मम्मा चिड़िया अपने बच्चों को जीना सिखा रही थी। गुड़िया जो मम्मा चिड़िया की बेटी थी वो बहुत अच्छी थी, मगर उसका बेटा कुकू बहुत आलसी था। यार जग्गू, मेरी मम्मा हर समय मुझे कोई ना कोई काम कहती रहती है। मेरा काम करने को जरा भी मन नहीं करता। मगर मेरी मम्मा तो मुझसे बहुत प्यार करती हैं। जब भी पापा मुझे कोई काम करने का कहते हैं तो मम्मा मना कर देती हैं। कितनी अच्छी है आपकी मम्मा। गुड़िया बेटी, कुकू कहाँ है? मैंने कल बताया भी था कि आज मैंने आप दोनों को बांस का घर बनाना सिखाना है। मम्मा, मैंने कुकू को रोका भी था, मगर वो नदी पर चला गया। चलें बेटी, हम उसे नदी से ले लेते हैं, हमें देर हो रही है। फिर मम्मा चिड़िया अपनी बेटी को साथ लेकर नदी की तरफ जाती है। कुकू बेटा, आप यहाँ बैठे हुए हो? रात को मैंने कहा था आपसे। मम्मा, मुझे नहीं बांस का घर बनाना सीखना। मैंने तिनकों का घोंसला बनाना सीख लिया है, वही काफी है। कुकू भाई, मम्मा की बात मानो, आप साथ चलें। कुकू, तुम जाओ और बांस का घर बनाना सीखो। मैं तो खेलने जा रहा हूँ। कितनी अच्छी जिंदगी है जग्गू की। अपने मन में ऐसा सोचते हुए कुकू अपनी मम्मा के साथ चला जाता है। मम्मा चिड़िया अपने बच्चों के साथ उड़ती हुई दूर निकल जाती है। वो एक जगह पहुंच जाती है जहां नदी के साथ बांस ही बांस थे। तो बच्चों, इस पौधे का नाम बांस है। इसे बैम्बू भी कहते हैं। ये पौधा जीने में हमारी हर तरह से मदद करता है। इसके छोटे पौधे काट कर हम घर बना सकते हैं। मम्मा, क्या आप हमें एक पौधा काट कर दिखाएंगी कि किस तरह के पौधों से घर बनता है? गुड़िया अपनी मम्मा की बातें ध्यान से सुन रही थी, जबकि कुकू तो फूल पर बैठी तितली की तरफ ही देखे जा रहा था। कुकू बेटा, मेरी तरफ ध्यान दो। मैं आपको यहाँ कुछ सिखाने के लिए लाई हूँ और आपका ध्यान तितली की तरफ है। कुकू गुस्से से अपनी मम्मा की तरफ देखने लगता है। फिर मम्मा चिड़िया कुछ बांस के पौधे काटती है और अपने बच्चों को साथ लेकर वापस उड़ती है। गौरी कभी तो अपने बेटे जग्गू को कोई काम भी ना करने देती। जग्गू, आज तुम मेरे साथ जाओगे। घर की छत मरम्मत करने के लिए लकड़ियाँ लानी है आज हमें जंगल से। मम्मा, देखें, पापा फिर मुझे काम करने का कह रहे हैं। कालू, एक एक ही तो बेटा है हमारा, इसे घर हम बना कर देंगे, तो फिर इसे काम सीखने की क्या जरूरत है? मैं और तुम हमेशा इसके साथ नहीं रहेंगे। कल इसे अकेले भी जीना है। नहीं, जग्गू नहीं जाएगा। तुम अकेले ही जाओ लकड़ियाँ लेने। ऐसे कोई भी काम होता, जग्गू वो काम ना करता। दिन गुजरते गए और फिर बरसात का मौसम करीब आ जाता है। मम्मा चिड़िया अपने बच्चों को घर छोड़कर कालू और गौरी के पास आती है। जल्दी चलें गौरी और कालू, ऐसा ना हो कि बारिश शुरू हो जाए। सब तैयारी मुकम्मल है, हम आपका ही इंतजार कर रहे थे। जग्गू, घर में ही रहना। अगर बारिश शुरू हो जाए तो घर से बाहर न जाना।
फिर मम्मा चिड़िया, गोरी कौवी और कालू कौवा भोजन लेने निकल जाते हैं। वो जंगल की दूसरी दिशा की तरफ जाते हैं। वहाँ फलदार पेड़ थे। मम्मा चिड़िया अपने बच्चों के लिए मीठे फल तोड़ती है। गोरी और कालू भी मीठे फल ले लेते हैं। बारिश भी शुरू हो जाती है। बादल की गरज से पूरे जंगल में शोर था। चिड़िया, वो पेड़ घना है, हम थोड़ी देर उस पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। बारिश कम होने पर घर वापस चले जाएंगे। ऐसे तीनों पक्षी वहाँ बैठ जाते हैं। हवा बहुत तेज थी, इतनी तेज कि सब पक्षियों के घर गिर जाते हैं। जग्गू कौवा भी अपने टूटे हुए घर के पास बैठा रो रहा था। मम्मा पापा, आप कहाँ हैं? घर टूट गया, आप जल्दी आ जाएं। गुड़िया तोता चिड़िया के दरवाजे पर दस्तक देता है। चिड़िया चिड़िया, दरवाजा खोलो। रानू चिड़िया दरवाजा खोलती है। रानू चिड़िया, मेरे बच्चे आम मांग रहे हैं, मुझे टोकरी में 2-4 आम तो दे दो। तोते भैया चले, हम बाग में जाकर ताज़ा आम तोड़ लेते हैं। फिर रानू चिड़िया तोते को साथ लेकर बाग में चली जाती है। अभी रानू चिड़िया ने एक आम ही तोड़ा था कि पीछे से कौवा और कौवी आ जाते हैं। चिड़िया बस कर जाओ, हम इस बाग से किसी को आम नहीं खाने देंगे, ये बाग आज से हमारा है। कौवों की ये बात सुनकर रानू चिड़िया तो हैरान हो जाती है। मैं कल आपको दाने के लिए लड़ता देखकर यहाँ ले आई और तुम मेरे बाग पर ही कब्जा करना चाहते हो? ये बाग हम सबका है, हम सब पक्षी इस बाग से आम खाते हैं। तो फिर हाथ लगा कर तो दिखाओ आम को, मैं तुम्हारे पंख तोड़ दूंगा। चिड़िया जैसे ही आम तोड़ने की कोशिश करती है, कौवा छड़ी से चिड़िया को मारने लगता है। बचाओ बचाओ। कौवा आगे बढ़ता है तो गोरी कौवी 1-2 तोते के भी लगा देती है। मार खाने के बाद तोता और रानू चिड़िया वहाँ से चले जाते हैं और कौवे मजे मजे से मीठे आम खाने लगते हैं। उस दिन के बाद जब कोई भी पक्षी आमों के बाग में जाता तो गोरी और कालू उस पक्षी को मार मार कर भगा देते थे। चल चल भाग मोटी बुलबुल, तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? रानू चिड़िया नदी किनारे बैठकर रो रही थी। मैंने बहुत मेहनत से अपने बाग के पेड़ बड़े किए थे। सब पक्षी मेरे बाग से आम खाकर अपनी भूख मिटा लेते थे, लेकिन उन कौवों ने मुझसे मेरा बाग छीन लिया। चिड़िया को रोता हुआ देखकर नदी के पास बड़ा पेड़ चिड़िया से कहता है, चिड़िया आप कमजोर हो और कौवे बहुत ताकतवर, मेरा ये एक फल खा लो, फिर देखना आप उन कौवों से भी ज्यादा ताकतवर बन जाओगी और अच्छी तरह उन कौवों का मुकाबला कर सकोगी। मेरे पेड़ दोस्त, मैं ऐसा ही करूँगी, मैं भगा दूंगी उन कौवों को आपकी मदद से। फिर रानू चिड़िया उस पेड़ से एक लाल फल तोड़कर खा लेती है, जिसे खाने के बाद रानू चिड़िया में शक्ति आ जाती है और रानू चिड़िया अपने बाग की तरफ जाती है। मैं अपनी बहन के लिए आम लेने आया हूँ, तुम कौन होते हो मुझे रोकने वाले? ये बाग रानू चिड़िया का है। गंदी आंखों वाले, मैं तेरा सर फोड़ दूंगी। मैं रानू चिड़िया से भी अपनी बहन के लिए आम लेकर गया था। दोनों कौवे कबूतर को मारने ही वाले थे कि रानू चिड़िया वहाँ आ जाती है और आते ही एक पंख कौवे की पीठ पर लगाती है। कौवा दूर जाकर गिरता है। मर गया गौरी, मुझे बचाओ। कमजोर चिड़िया, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे पति को मारने की? रानू चिड़िया गोरी कौवी को उठाकर दूसरी तरफ फेंक देती है। अब मैं पहले वाली कमजोर रानू चिड़िया नहीं हूँ, अगर दोबारा मेरे बाग में आने की कोशिश की तो जान से मार दूंगी तुम्हें। काले कौवो, भाग जाओ यहाँ से। कौवे चिड़िया से डरते हुए वहाँ से भाग जाते हैं और रानू चिड़िया फिर से अपने बाग को पाकर बहुत खुश होती है। कबूतर भैया, जितने चाहे आप आम ले सकते हैं, मेरा ये बाग हमेशा दूसरों को मीठे और रसीले आम खिलाता रहेगा, क्योंकि नेकी का रास्ता हमेशा खुला रहता है। आसमान पर गहरे काले बादल देखकर माँ चिड़िया बहुत परेशान थी, वो बहुत डरी हुई थी। बच्चों, मेरे बच्चों, ये गहरे बादल बारिश बरसाए बिना जाने वाले नहीं। लेकिन मम्मा, घर की छत तो अभी तक ठीक हुई नहीं, हम बारिश में क्या करेंगे? आप मेरे साथ चले, मैं आपको थोड़ी देर पड़ोसी कौवों के घर छोड़ आती हूँ। जैसे ही घर ठीक होगा मैं आपको ले आऊंगी। मम्मा चिड़िया दोनों बच्चों को लेकर पड़ोसी कौवों के घर जाती है। कालू कालू, गोरी, दरवाजा खोलो, मैं मुसीबत में हूँ, मेरी मदद करो। गोरी कौवी दरवाजा खोलती है। चिड़िया चिड़िया, आहिस्ता बोलो, मेरा जग्गू सो रहा है, वो उठ जाएगा। गोरी बहन, मैं घर को ठीक कर रही थी और गहरे काले बादल आ गए। आप थोड़ी देर मेरे बच्चों को अपने घर में रख लें। थोड़ी देर, याद रखना चिड़िया, अगर थोड़ी देर बाद तुम वापस अपने बच्चों को लेने न आई तो मैं इन्हें घर से निकाल दूंगी। मैं ले जाऊंगी, आप चिंता न करें बहन, मैं बारिश के शुरू होने से पहले ही अपने बच्चों को ले जाऊंगी।
मम्मा चिड़िया अपने बच्चों को गोरी कौवी के घर छोड़कर वापस जाती है और घर की छत पर बैठकर छत को ठीक करने लगती है। गोरी कौवी का बेटा जोगू कौवा भी उड़ जाता है। मम्मा ये कौन है? बेटा ये गरीब चिड़िया के बच्चे हैं। ऐसे मौसम में घर टूट गया उस गरीब चिड़िया का, तो क्या ये अब हमारे घर में ही रहेंगे? ना ना नहीं, थोड़ी देर तक अगर वो चिड़िया इन बच्चों को लेने ना आई तो मैं इन्हें घर से निकाल दूंगा। गोरी कौवी अपने बेटे को मीठा फल देती है। चिड़िया के भूखे बच्चे मीठा फल देखकर कहते हैं, गुड़िया बहन मुझे भी मीठा फल खाना है। ये फल मेरी मम्मा मेरे लिए लाई है और तुम जैसे गरीब बच्चे ऐसे फल नहीं खा सकते। अपना मुंह दूसरी तरफ कर लो जग्गू, ऐसा ना हो कि इन गरीबों की नजर लग जाए मेरे बेटे को। जग्गू अपना मुंह दूसरी तरफ करके फल खाने लगता है। बारिश शुरू हो जाती है। बारिश बहुत तेज थी। तेज बारिश में मम्मा चिड़िया जल्दी से उड़ती हुई कौवों के घर जाती है। कुकू गुड़िया जल्दी से आ जाओ बच्चों। गोरी कौवी बच्चों को लेकर घर से बाहर आती है। चिड़िया अब दोबारा यहाँ मत आना, मेरे घर में भी इतनी जगह नहीं है। ठीक है गोरी बहन, वैसे भी मेरा घर ठीक हो गया है। चिड़िया अपने दोनों बच्चों को लेकर अपने घर में चली जाती है। मम्मा इन पक्षियों के पत्थर के दिल क्यों होते हैं? गोरी आंटी ने हमें बहुत डांटा। कोई छोटे बच्चों से भी ऐसा करता है क्या? मेरे प्यारे बच्चों हमेशा याद रखना, वक्त एक जैसा नहीं रहता। आज हम गरीब हैं, कल दिन बदल जाएंगे। हमेशा दूसरों की मदद करना, अच्छे काम करना, अगर कोई बुराई भी करे तो उसे अच्छाई से जवाब देना। बादल की गरज से बच्चे डर जाते हैं और अपनी माँ के गले से लग जाते हैं। मम्मा चिड़िया के पास एक छाता था। माँ चिड़िया अपना छाता लेकर अपने बच्चों के लिए दाना लेने घर से निकलती है। जंगल में कोई भी दूसरा पक्षी नहीं था। उड़ते उड़ते माँ चिड़िया घने जंगल में पहुँच जाती है। वो एक पेड़ की डाल पर बैठ जाती है। अगर मैं दाना न लेकर गई तो मेरे बच्चे क्या खाएंगे? वो भूख से रो रहे होंगे। तभी पास में एक केले का पेड़ चिड़िया को आवाज देता है। चिड़िया चिंता न करो, मैं मुसीबत में दूसरों की मदद करता हूँ, भूखों को अपना मीठा फल देता हूँ। अच्छे केले के पेड़ आपके ऊपर तो केवल पत्ते ही पत्ते हैं, फल नहीं है। मैं एक चमत्कारी केले का पेड़ हूँ। चिड़िया रानी मेरा ये वाला बड़ा पत्ता हिला कर देखो। चिड़िया केले के उस पत्ते को हटाती है तो नीचे पका हुआ केला